हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सफलता सीरीज़ में। तो हम राम भक्ति पर बात कर रहे थे, तो चलिए आगे के क्विज डिस्कस करते हैं। तो जो है क्वेश्चन है कि जानत हो हरि रूप चराचर मैं हठ नैन लायो अंजन केश शिखा शुवत तह लोचन सलभ पठायो। तो इसमें जो है जो रेखांकित अंश है कि अंजन केश शिखा जुवत तह से अर्थ क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भलो पोच राम को काहे मोहि सब नर नारी में पोच से क्या प्रया है। तो पोच मीन्स नीचे होता है, नीच होता है, नीच। अगला क्वेश्चन है कि गज उधारी हर थयो विभीषण ध्रुव अविचल कबहु न डरे अम्बरीश की शाप सूरत कही अंजहु महामुनि ग्लानि गरे में। महामुनि से क्या आशय है। तो देखते हैं यहाँ पे महामुनि से आशय क्या है। तो यहाँ पे महामुनि से आशय दुर्वासा ऋषि से है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वियोगी हर ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है। तो यहाँ पे रामानंदी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया। तो वो कौन है। केशवदास जी। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई थी। तो ये हुई थी 1631 में। इस पर हम पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है। जो तमिल में कम्ब ने की है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आलवार भक्त किसको कहा जाता है। तो जो वैष्णव होते हैं उनको आलवार भक्त कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भक्तमाल की रचना किसने की थी। तो भक्तमाल किसका है। नाभादास का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब PYQs रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म होते हैं। तो वक्ता श्रोता के 4 युग्म हैं। इसमें रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग हैं। तो 4। वो कौन कौन से युग्म है जो ये देख लेते हैं। तो वक्ता यहाँ पे शिव है। तो शिव श्रोता पार्वती है। काकभूषणी जो है वक्ता है। तो गरुड़ श्रोता है। याज्ञवल्क्य जो है वक्ता है। तो यहाँ पे श्रोता भरद्वाज है। और तुलसीदास वक्ता है। तो संत समाज जो है श्रोता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यह कथन किसका है कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे। तो ये सबको पता होगा। ये है जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरते निक्षी रघुवीर वधु धरि धीर दय मग में डग द्वय। तो यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो यहाँ पे यह पंक्ति कवितावली से है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं पंक्ति क्या है। तो पंक्ति है पुरते निक्षी रघुवीर वध धरि धीर दय डग
मग में डग दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो यहाँ पे बरवे रामायण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? तो ये हमारे शुक्ल बाबा का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यंत्र हृदय नौनी समाना किसकी उत्तर है? तो यह है हमारे तुलसीदास की। बाक्सलो से तो हम लोगों ने कांड को याद किया था, कल हमने बताया था बाक्सलो, तो ऐसे ही याद कर लो, सीरियल वाइज याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या क्या है? तो विनय पत्रिका में 279 है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। 279। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो श्री संप्रदाय किसका है? माधवाचार्य का। यही नहीं है, क्योंकि श्री संप्रदाय जो है विशिष्टाद्वैत का है, वो है वो क्या है, रामानुजाचार्य का। जबकि माधवाचार्य का होगा तो है ये है द्वैतवाद से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। और रुद्र विष्णु स्वामी का, सनकादिक संप्रदाय श्रीहित का और राधा वल्लभ निम्बारिकाचार्य का ये सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा अग्रदास ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए, यह कथन किसका है? तो ये है जॉर्ज गैरसन का। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कवितावली जो है, ये अवधि में नहीं है, ब्रजभाषा में। क्योंकि जो तुलसीदास की रचना जो राम से और मंगल से स्टार्ट होती हैं, जिसमें राम और मंगल होता है, वो अवधी हैं। और जिसमें वली है वो सब जो है ब्रजभाषा का, और विनय पत्रिका यानी जिसमें भी आए वो सब ब्रजभाषा की है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि क्वेश्चन है कि भाषा निबंध मत मंजुल मात नोत किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तो ये है हमारे तुलसीदास जी का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है? तो यहाँ पे अग्रदास हो जाएंगे। ये ज्ञानाश्रय शाखा के नहीं है, ये राम भक्ति शाखा के हैं। अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? तो यहाँ पे हो जाएगा कामधेनु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बावरो रावरो नाह भवानी दान बड़ो दिन देत दये बिन वेद बड़ाई भानी। उपर्युक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। अगला क्वेश्चन है मांगत तुलसीदास कर जोरे बसय राम से मानस मोरे। पंक्ति में किसकी याचना की गई है? तो यहाँ पे गणेश से है कि मांगत तुलसीदास कर जोरे बसय राम से मानस मोरे। चलिए एक नज़र में जो है तुलसीदास जी के 12 प्रामाणिक रचनाएं जो हमारे शुक्ल बाबा ने माना है, चलो देख लेते हैं।
यहाँ पे है बैरागी संदीपनी, नंबर 2 है रामाज्ञा प्रश्न, नंबर 3 क्या है रामलला अष्टू, 4 है जानकी मंगल, 5 रामचरितमानस, 6 पार्वती मंगल, 7 कृष्ण गीतावली, 8 गीतावली, 9 विनय पत्रिका, 10वां दोहावली, 11वां है वरवे रामायण, 12वां कवितावली। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। अगला क्वेश्चन है कि कैलॉग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है। तो कैलॉग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है, पुरानी वैश्यवाणी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, पुरानी वैश्यवाणी कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि को नृप होय हमहि कहानी, चेरी छाड़ अब होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं किसके द्वारा कही गई हैं। तो ये है मंथरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि जो हो मात मते मैं हुई हो तो जननी जग में यह मुख की कालिमा कहाँ धुई हो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ की भाषा क्या है। तो यहाँ पे है ब्रज भाषा। ये जो है जो पंक्ति है ये तुलसीदास ने गीतावली जो इनकी रचना है उनसे ली गई है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किससे ली गई, तो गीतावली से। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 2 वर्ष 7 महीने। अब यहाँ पे पूछ सकते दिन कौन सा था, तो मंगलवार था। अगला क्वेश्चन है कि चित्रा त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है। तो यहाँ हो जाएगा सुंदरकांड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गीतावली की भाषा क्या है। तो जो है मैंने अभी बताया है कि यहाँ पे जो वली लगा है तो यहाँ पे ब्रज भाषा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये ऐसे ही हम जो है तुलसीदास की रचनाओं की भाषा के बारे में याद कर सकते हैं कि जहाँ पे वली लगा हो वहाँ पे ब्रज, और जहाँ पे राम और मंगल हो वहाँ पे अवधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर एक कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है। तो यह कथन किसका है, गणपति चंद्र गुप्त का। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है। तो यहाँ पे रामचंद्रिका केशवदास की है, ना कि तुलसीदास की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राम भक्त शाखा के कवि नहीं है। तो यहाँ पे राम भक्त में शूरदास नहीं आते क्योंकि ये है कृष्ण भक्त शाखा के। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण गीतावली के रचयिता। तो ये है हमारे तुलसीदास जी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केसो को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे शुक्ल बाबा यानी कि रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। तो यहाँ पे विनय पत्रिका जो है प्रबंध काव्य नहीं है, ये एक गीति काव्य है। जबकि रामचरितमानस पद्मावत और कामायनी जो है प्रबंध काव्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है कि अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है। तो ये हमारे वैष्णव संप्रदाय की देन है, अहिंसा और प्रपत्तिवाद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो हम लोगों ने देखा है ना कि वी से स्टार्ट होने वाले, तो ये हैं ब्रज भाषा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए
क्या उत्तर देना है यहाँ पे? ये है दोहावली, दूसरा है कि हनुमान नाटक, तीसरा राम ध्यान मंजरी है और बैरागी संदीपनी चौथा है। किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसी कृत नहीं है? अच्छा, यहाँ पे तुलसी कृत नहीं बताया गया, तो यहाँ पे हम लोगों को पता हनुमान नाटक नहीं है जो है, और ये है क्या, राम ध्यान मंजरी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि तुलसी कृत कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो यहाँ हो जाएगा कृष्ण गीतावली। अगुनय शगुनय न कुछ भेदा उक्ति है, किसकी है? तुलसीदास की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्य को सुरसर सम सबका हितकारी घोषित किया है किसने? तो हमारे तुलसीदास जी ने। अगला क्वेश्चन है कि वर्वे रामायण के नामकरण का आधार है, तो यहाँ पे वर्वे छंद हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं, तो तुलसीदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी लोकनायक कहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामलला नेशु रचना की शैली है, तो यहाँ पे शैली बताना है, तो अवधी लोकगीतों की शैली यहाँ पे है रामलला नेशु में। अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे सही नहीं बताना है, तो पहला ही ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 270 है, तो यही नहीं है, क्योंकि हम ऊपर देख के आए हैं, इनका है 279 पद। और जो है सही क्या है, इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई, ये भी सही है। अगला पॉइंट है ये ब्रजभाषा में, ये भी सही है, और इसकी गणना आत्मनिवेदन पर काव्य में की गई है, ये ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ध्यान मंजरी जो है नहीं है तुलसीदास का, ये किसका है? माया अग्रदास का है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने कली युग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है, तो उत्तर कांड में कलयुग का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है, तो रामचरितमानस में दोहा और चौपाई छंद है। अगला क्वेश्चन है कि लाज नावत आपको दौरे वायु सात पंक्ति में संबंध है तुलसीदास का, ये कौन कहता है? तुलसीदास की पत्नी जो है रत्नावली। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की थी, तो यह है गीतावली, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरती कीजिए हनुमान लला की रचयिता कौन है, तो यहाँ पे हो जाएंगे रामानंद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं, तो सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है? हनुमान जी। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा है, तो यहाँ पे रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। तथ्य यहाँ पे बताया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो कब लिखा अगर पता होगा तो आप लगा लेंगे। और जो है क्या है, दूसरा है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी रचना हुई, तो सबसे पहले यहाँ पे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, वो जो है 1575 ईस्वी में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी किस में है? यहाँ पे सी में भी है और जो है बी में भी है, तो आगे देखते हैं। उसके बाद है
हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में फिर हो जाएगा। ऑप्शन ए दोनों में है। फिर है अज्ञे का तार सप्तक। तार सप्तक 43 में, तो लास्ट में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए। तो तुलसी के मत में है निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण ज्ञान नहीं को, सुगम अगम नाना चरित्र शून्य मुन बन भ्रम होय। तर्क है कि क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण आकार की उपासना और अनुभव नितांत कठिन है। तो यहाँ पे जो है आर जो है तर्क गलत दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं। तो यहाँ पे कुछ रामानंद के जो हैं, यहाँ पे आई होप कुछ गड़बड़ है, तो ये क्वेश्चन जो है आयोग ने डिलीट किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्त किस भाव की है। तो यहाँ पे है हो जाएगा दास्य भाव की। अगला क्वेश्चन है कि सुरती नरती नागती सब चाहत अस होय, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो यहाँ पे जो है दोहा किस कवि का है। तो यहाँ पे रहीम दास और तुलसीदास दोनों जी का यहाँ पे है। तो पहली पंक्ति जो इसमें है सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहता सी हो, ये तुलसीदास का है। फिर जो है गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुध हो, ये जो है रहीमदास जी का। अगला क्वेश्चन है जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए, दादू पाड़े लूढ़ जो ऐसे रहे जमाए। उपर्युक्त पंक्तियों का आशय है कि यहाँ पे है मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा तुलसीदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने क्या लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिखा है आचारहीन और वेद पुरोध लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ऑप्शन सी हो जाएगा कि पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरि आनंद हरि कथा अनंता कहे सुने बहुविध शब संता। रामकथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है। तो शिव जी से कहलवाई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा रूप मंजरी। आज का लिए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित है। तो ये किसके द्वारा है, तुलसीदास जी के द्वारा, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है सफलता सीरीज़ में अवश्य जुड़ें अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। थैंक यू।